अस्सलाम वालेकुम मेरी शहज़ादी। तो आज का टॉपिक है बेसिक आई मेकअप, बेसिक सी चीज़ें जो बहुत ही नॉर्मलाइज करके हम लोग सीखेंगे इस बेसिक कोर्स में। आगे चलकर आपको बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस मिलने वाली है डिटेल के साथ। अगर आ जाते हैं सबसे पहले, जब हमारे पास कस्टमर आता है तो हम कौन कौन सी चीज़ें को फोकस करके हम लोग आईज मेकअप या फुल ऑफ मेकअप करते हैं। सबसे पहले कस्टमर को बिठाते हैं तो हम लोग अपने माइंड में एक थीम बनाते हैं। वो कौन सी? सबसे पहले हम सोचते हैं कि इसका जो ड्रेस है वो कौन से कलर की है और हमें आई मेकअप कौन सा देना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं हमें लाइनर कौन सा लगाना है, या विंग लाइनर लगाना है, नॉर्मल लगाना है या कुछ। ठीक है, उसके बाद लेशेस देखते हैं हम लेशेस कौन सी लगाते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम लोगों ने ये सोचना होता है या पूछना होता है कस्टमर से कि भाई आपको क्या मेकअप चाहिए, या पार्टी मेकअप चाहिए, थोड़ा हैवी चाहिए, नो मेकअप लुक चाहिए, कैजुअल मेकअप चाहिए, या हमका मायू का है या किस चीज़ का है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने थीम भी बनानी है और आपने पूछना भी है, अपने माइंड में भी रखना है, और ये सारी चीज़ें लेकर साथ चल के फिर हमें इकट्ठे चलना है। अच्छा, फॉर एग्जांपल किसी कस्टमर ने ग्रीन और गोल्ड का कॉम्बो बना हुआ है। ग्रीन ड्रेस है लेकिन हल्का हल्का उसमें गोल्ड है। अब उससे पहले हम लोग क्या देखते हैं, उसकी आईज क्या है, जो आईब्रो है उसके बीच में गैप बहुत ज़्यादा है, उसके बाद नज़दीक है आईब्रो, ठीक है, या खुली हुई आईज है, छोटी आईज है, ठीक है, या आगे से पीछे से ड्रॉपी, मतलब जो नीचे गिरी हुई आईज है वो है, या बहुत बड़ी आईज है जो निकली हुई आईज होती है, कौन सी है। ठीक है, आज हम सिर्फ और सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, इससे ज़्यादा हम कुछ भी इसमें नहीं करेंगे, लेकिन बेसिक में बहुत ही चीज़ें आपको मिलने वाली है। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लड़कियां इकट्ठी हो जाए और अच्छे अच्छे से और हम लोग सीख सके। सबसे पहले मैंने आपको पहले बताया है कि आईब्रो को डिफाइन करना है। आईब्रो को डिफाइन करने के बाद कंसीलर लगाना है, उसके बाद हम लोग लगाएंगे हाईलाइटर। हाईलाइटर अब कहाँ लगता है? ब्रोबोन, जहाँ ब्रोबोन होता है हाईलाइटर का वहाँ लगता है। अब मैं क्या लिटिल फिंगर से हाइलाइटर कौन सा लगाऊंगी? मैंने कहा ग्रीन और गोल्ड, तो मैं गोल्ड लगाऊंगी हाइलाइटर क्योंकि उसमें गोल्ड पड़ा हुआ है। अगर वहाँ व्हाइट होता तो मैं क्या करती, व्हाइट लगाती। अगर व्हाइट गोल्ड किसी का नहीं होता तो मैं सिल्वर भी लगा सकती थी, व्हाइट भी लगा सकती थी, गोल्ड भी। डिपेंड ऑफ मी कि मुझे क्या करना है, वार्म में जाना है, कूल में जाना है ना न्यूट्रल। और उसके बाद मैंने क्या किया, एक फ्लफी ब्रश लिया मीडियम, और मैंने लाइटर कलर लिया जो कि एक ट्रांजिशन कलर बनाएगा। अच्छा, मैंने फ्लफी ब्रश क्यों लेते आपको पता है? वो इस वजह से कि वो लाइनिंग नहीं बनाता है, और जितना आप छोटा लोगे ना उतनी वो जगह कम लेगा, स्पेस कम लेगा, और जब आप ब्लेंड करोगे ना इस तरीके से राउंड राउंड करके तो वो कम फैलेगा, और जितना फ्लफी ब्रश होगा उतना आपका ज़्यादा फैलेगा। तो कभी भी डार्क कलर को आपने बड़े ब्रश के साथ नहीं लगाना है क्योंकि हर ब्रश की अपनी एक जगह होती है, एक लिमिट होती है। ठीक है, अगर आप इस बात को जान लेंगे ना तो आईज मेकअप का आपका बहुत ही सुपर्ब होने वाला है। अब हम लोग क्रीज लाइन में डार्क ब्राउन कलर ले रहे। अब आपने बनाना है ब्राउन कलर कौन सा है, न्यूट्रल है, वार्म है या कूल है, क्या है? ठीक है, प्राइमरी टर्शरी कौन सा कलर है, जल्दी कमेंट में बताएं। उसके बाद मैंने लाइटर ग्रीन शेड, ये मैं भूल गई थी, सॉरी आप। ठीक है, फिंगर के साथ मैंने लाइट ग्रीन मैंने लगा दिया था। ठीक है, आगे वैसे भी मैं आपको बहुत अच्छी क्लासेस देने वाली हूँ इंशाल्लाह। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, फिंगर के साथ उसको लगा के फिर मैंने लाइनर की, जैसे मैंने थीम बनाई थी अपने माइंड में इसका लाइनर वगैरह क्या रखना है, तो मैंने विंग लाइनर रखना हो, सिंपल रखना हो, वो डिपेंड करता है आप पर और कस्टमर पर। इस बात को कभी नहीं भूलना है। ठीक है, लाइनर लगाने के बाद आपने शिमर रखना है नहीं रखना है, क्या रखना है, वो भी डिपेंड करता है कस्टमर पर और आप पर। और लोअर लैश लाइन को आपने कभी नहीं भूलना है। अगर आप लोअर लैश लाइन पर काम नहीं करेंगी तो आपका आई मेकअप इनकम्प्लीट लगेगा, और ऐसे लगेगा कि आपने कुछ ना कुछ छोड़ा हुआ है, कोई ना कोई चीज़ आपकी छोड़ी हुई है। तो इस बात को आपने ख्याल करना है। ये बेसिक सी चीज़ें थी जो मैंने आज आपको बताई है। इंशाल्लाह कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।